हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आइए सीखते हैं में स्वागत है। और मैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यूब के बारे में बात करने वाला, जिसका हम हिंदी में हम घन बोलते हैं। क्यूब एक आपका 3 डायमेंशनल फिगर भी होता है, जो जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का तीनों होता है। और हम जो है उसको भी क्यूब बोलते हैं। इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होता है। यहाँ पर नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने 5 का क्यूब बोला तो उस पर मैंने पावर दिया 3। जिससे मैंने 5 का क्यूब तो इस पर पावर दिया 3, यानी 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है 5 से, यानी कि 5 3 बार आएगा। 2 बार मल्टीप्लिकेशन का मतलब 1 2, 2 बार मल्टीप्लाई किया मैंने, और 3 टाइम्स 5 है, ये हुआ 5 का क्यूब। इसका आंसर तो आपको पता है, 5 5 जाए 25, और 25 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 125। जैसे मैंने बोला 9 का क्यूब, यानी कि इसका मतलब हुआ 9 इंटू 9 इंटू 9। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 729, क्योंकि होगा 9 9 से 81, फिर 81 को 9 से करोगे तो हो जाएगा 729। ओके 729। अब मैंने बोल दिया 81 का क्यूब निकालो, तब इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप 81 इंटू 81 इंटू 81 करोगे। ये तो है आपका कन्वेंशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जिसे आप बोलते हैं, जिसको आप बहुत दिनों से यूज़ करते आ रहे हो। आप कॉलम वाइज इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो रिज़ल्ट आएगा फिर यहाँ पर रखोगे, फिर उसको 81 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो लास्ट का रिज़ल्ट आएगा वो हो जाएगा हमारा 81 का क्यूब। यानी तो आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हो। अब एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये है। ठीक है, तो इसका यूज़ करके आप कर सकते हो, मगर स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे चीज़ों को दिमाग में होल्ड करके रखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर ये बचा, यहाँ पर ये बचा, ये कैरी हुआ। अगर स्टार्टिंग में दिक्कत होगा तो आप जो क्या करोगे, लिख लोगे कि हाँ यहाँ ये कैरी है, यहाँ कैरी है। जैसे कि मैं 81 का ही क्यूब लेता हूँ, ठीक है, इसको 80 प्लस 1 का क्यूब कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं अकॉर्डिंगली इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। 80 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 है, 1 रखा मैंने, भाई 3 इंटू 80 इंटू, यहाँ पर जो है 3 स्क्वायर, ये जो है 3 स्क्वायर भी 3b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार स्क्वायर ले लें, और प्लस बी का क्यूब जो कि है 1 का क्यूब। इससे करके भी आप रिजल्ट ला सकते हो। इसी को मैं शॉर्ट में कर सकता हूँ क्या, कि आप पीछे से बैकवर्डली सोचोगे तो स्टार्टिंग थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्या है यहाँ पर, बी क्यूब है, फिर है 3 स्क्वायर भी 3b स्क्वायर बी ए क्यूब है। मैं पीछे से जा रहा हूँ, 1 का क्यूब क्या होगा 1, ये 1 हो गया। ठीक है, जब मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ ए बी स्क्वायर, तो मैं 8 ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि जो ए है, ए का पोजीशन 10 पोजीशन पे है, तो आप 8 भी मन में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होने वाला, क्योंकि इसका पोजीशन मैटर करता है, ना कि जीरो पे याद रखो। वास्तव में जब आप 80 बोलते हो तो 8 जो 10 पोजीशन पे है। अगर आप किसी भी नंबर से अगर 1 पोजीशन को फिल कर चुके हो और सिर्फ 8 ही कंसिडर करके चल रहे हो तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जो है उसको पोजीशन पे, सही पोजीशन पे उसको प्लेस कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही बात यहाँ पर 81 है, 81 का क्यूब करने वाले हैं, और मैंने आपको जो है अलजेब्राइक फार्मूला बता दिया है, जिसका यूज़ करके आप कर सकते हो a प्लस बी होल क्यूब। 1 क्यूब मैंने आपने किया। अब आपके पास है 3 स्क्वायर भी 3b स्क्वायर, हम चलेंगे 3ab स्क्वायर, 3a हो गया 8 और b हो गया 1, स्क्वायर करोगे तो 8 या 24 या 3 8 जाए 24 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 24 इधर हुआ, और इधर 1, इधर कुछ कैरी नहीं था, 1 का क्यूब किया था, इसलिए 4 का 4 लिखोगे, ये ख़त्म, 2 बचा है। अब हम चलेंगे 3 स्क्वायर बी पे, यानी कि 3a का स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, 8 8 जा 64, इसको करोगे 3 इंटू होगा 1 इंटू 64 करोगे वही होगा,
अब 3 इंटू 64, 7 12, 6 18, 19, 192। पीछे का कुछ कैरी है क्या? 2 कैरी था। यहाँ पे क्या आया? 192 + 2 क्या हो गया? 194। क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे। 4 लिखा। अब यहाँ पर हम देखोगे इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है, इसका काम बचा। कैरी को ध्यान में रखना है, कैरी को भूलना नहीं है, जो कि है 19। अब हम 8 का क्यूब करेंगे। यहाँ पे 8 का क्यूब, क्योंकि हम जान रहे हैं ए का क्यूब बचा हुआ है। 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब आप करोगे उधर अपने रफ कॉपी में, तो 8 का क्यूब 512 होता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जैसे डायरेक्ट बता रहा हूँ। 512 इधर है। और पहले का कैरी क्या था? 19 था। इसे आप ऐड करोगे, 9 2 11, 112 और एक कैरी 3 5। ये आपका क्यूब आ गया। आप चेक कर सकते हो। इससे करके आप बड़े बड़े नंबरों का क्यूब निकाल सकते हो। सपोज करो कि आपके पास है 814 का क्यूब, तो आप क्या करोगे? पहले नंबर को 4 मान के चलोगे, दूसरे नंबर को 81 मान के चलोगे, यानी ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये आपकी इच्छा, या नहीं तो आप 8 और 14 इस तरह भी कर सकते हो। मगर आपका पोजीशन को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा कि आप जो है पोजीशन क्या ले रहे हो। तो यहाँ पर बी को मैंने 1 लिया है और ए को मैंने पूरा 81 लिया है, जो कि 10s और 100 दोनों पोजीशन पर आ रहा है। तो जब आप इधर से फिल करते आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। जब 81 लोगे तो आप वास्तव में 10s और 100 दोनों का पोजीशन कंसिडर करके चलोगे, क्योंकि ये जो मैंने फिल कर दिया है तो आप 81 ही मल्टीप्लाई कर रहे होगे, मगर वो पोजीशन आपका होगा 10s और 100 का, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ऐसा करके आप बड़े बड़े नंबरों का भी क्यूब आसानी से निकाल सकते हो। स्टार्टिंग में ये जो मैंने बताया है, इस फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए स्टार्टिंग आपको समय लगेगा। हो सकता है कि आप इससे फास्ट इसमें कर लो, मगर जब इस पे आप काम करोगे तो ये जो है फास्ट हो जाएगा। फिर इससे आप बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर लोगे, अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज़ करके क्यूब निकाल लोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।